नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग भौतिकी विज्ञान में ऊष्मा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं वस्तु को वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी। उसके अणुओं की चाल ए बढ़ जाएगी या फिर बी अणुओं की चाल कम हो जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर सी अणुओं का भार बढ़ जाएगा, या फिर डी अणुओं का भार घट जाएगा। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी। उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, या फिर ऑप्शन बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, या फिर सी उसके अणुओं के कुल वेग का, या फिर डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर होगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। चलिए आगे देखते हैं किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, या फिर बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, या फिर सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या फिर डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ए डेवी, बी रमफोर्ड, या सी सेल्सियस, या फिर डी फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर रमफोर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो इसका सही आंसर है डेवी। तो चलिए अब आगे देखते हैं वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। ऑप्शन ए जल में विलीन पदार्थ होते हैं, या ऑप्शन बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, या फिर ऑप्शन सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, या फिर आंसर डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 7। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होता है ऑप्शन ए केल्विन। इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक है जो नहीं है। ऑप्शन ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस।
तो इसका सही आंसर होगा डिग्री सेल्सियस, अर्थात डिग्री सेल्सियस है जो ऊष्मा का SI मात्रक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या असर पड़ता है? बर्फ का यदि दाब बढ़ाते हैं तो उसके गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए, गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन बी, गलनांक बढ़ जाएगा, या ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर डी, शून्य होगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक है जो घट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? गैस तापमापी है जो द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या फिर बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, या फिर ऑप्शन सी, हल्की होती है गैस, या फिर ऑप्शन डी, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों? ऑप्शन ए, रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, या फिर ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, या फिर ऑप्शन सी, अपने शरीर में पानी संचय करके, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, सीबेक के प्रभाव पर, ऑप्शन बी, जूल के प्रभाव पर, या ऑप्शन सी, पेल्टियर के प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 13। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, जैसे सूर्य इत्यादि का ताप किससे ज्ञात करते हैं? ऑप्शन ए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, या फिर ऑप्शन बी, तापयुग्म तापमापी से, या फिर ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण तापमापी से, या फिर डी ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो इसका सही आंसर है पूर्ण विकिरण तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 14। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमाप निरंतर होता है, या फिर ऑप्शन बी, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, या फिर एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एल्कोहल का द्रव्यमाप निरंतर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? अर्थात सूर्य इत्यादि का ताप कितना
कहने का मतलब है कि विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर ऑप्शन सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका सही आंसर है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। न्यूनतम संभव ताप कितना है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सबसे कमतर या सबसे न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।